प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। एक और दूसरे वीडियो में आपके सामने पधार रहा हूँ। जैसे कि मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और जैसे मैं गुजरात से बोलता हूँ और आप सभी का अच्छा और शुभ चिंतक हूँ। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूँ। बीते हुए दिनों में हमने झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में काफी बातें छेड़ी थी, और होशियार रहना और चेत के रहना, ये बातें भी हमने छेड़ी थी। देखिए, आप अगर खेती में बोते हैं तो क्या बोते हैं? अच्छा बीज बोते हैं। जब तक वो बीज मरता नहीं तब तक उसके अंदर से कोमल सा कोम निकलता नहीं। धीरे धीरे करके उसमें 2 पत्ते निकलते हैं, उसके बाद में और बढ़ते चले जाते हैं पत्ते, और धीरे धीरे करके फूल निकलता है, डालियां निकलती है, तब जाके वो फल लाता है। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं ऐसे चालाक है जो कुछ पैसे देकर लोगों को यही कहेंगे कि हम पैसे लोगों से नहीं लेते हैं, और कहीं लाखों रुपए दे देंगे, कहीं हजारों रुपए दे देंगे, है ना, लेकिन दूसरे जगह से जरूर हड़प लेंगे। एक जगह से एक हाथ से देंगे और दूसरे हाथ से लेंगे। ऐसे भी सेवक सेविका भविष्यवक्ता संसार में आ चुके हैं। आपको ये मत समझ लेना, उनको ये मत समझ लेना, है ना, और आपको खुद को ये मत समझ लेना कि आपने सही जजिंग कर लिया है। बिल्कुल नहीं। आप न्याय करो खुद का भी और दूसरे का भी चेकअप करो, इसी में आप सबका भला होगा। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे। अपराध के बारे में विशेष करके हम बात कर रहे हैं। हाँ, नीति वचन उसका 28 का 14 वचन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है हम देखना चाहेंगे। हाँ, नीति वचन उसका 28 का 13-14 वचन, 2 वचन है। फिर और समय मिला तो हम आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण आप ज्यादा समय टिक नहीं पाते और सिर खुजालते हुए चले जाते हैं। कोई बात नहीं, छोटा सा ही वीडियो देते हैं। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि पाप को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपका साथी होगा, आपका दोस्त होगा, आपका पड़ोसी होगा, या फिर आपका नेता होगा, आपको किसी का भी अपराध छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपराध छिपा लोगे तो वो बदबू बनकर, सड़कर बहुत कुछ गड़बड़ी कर सकता है, या फिर कीड़े पैदा कर सकता है, या फिर क्या बोलना चाहिए, नुकसानी हो सकती है। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहेंगे। मसीह समाज में और यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग अपना समाचार रखते चले जा रहे हैं। जैसे मेरे पास प्लेटफॉर्म जो है मेरा यूट्यूब परिवार प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, जो मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है 2020 से लेकर आज तक काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, आर्थिक सपोर्ट किया है, और क्या बोलना चाहिए, कुछ ऐसे संसारिक चीजें उसमें भी लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। मैं उन सभी का धन्यवादी हूँ, उन सभी का आभारी भी हूँ। कुछ लोग मुझे सपोर्ट करते करते चले भी गए हैं, उनसे हम बातचीत करना भी चाहते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। कोई बात नहीं, उनका हम धन्यवादी हैं। उन्होंने हमें और थोड़ा कुछ उठाकर मदद तो किया है, सहारा तो बने हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। हमने आपसे भी सहारा पाया है और प्रभु से भी सहारा पाया है। प्रभु का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। हमें आत्मिक सहारा प्रभु ने दिया है, और संसारिक सहारा हमारे तमाम फॉलोअर्स, हमारे भाई बहन जो मसीह समाज में पाए जाते हैं, जो हमारे द्वारा संदेश पाते हैं, उन्होंने मुझे संसारिक सपोर्ट किया है, उनका मैं धन्यवादी हूँ। और आत्मिक सपोर्ट मुझे प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने किया, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ, और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवादी हूँ। आइए हम कुछ वचनों को बोलेंगे, और आपको हम पाप से बाहर खींच कर निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। आइए, इस वीडियो को आपने शुरू कर तो लिया है, लेकिन अंत भी जरूर करना इस वीडियो के साथ में, ठीक है? तो देखते हैं, वीडियो आखिरी तक आप देखना है। कोई बात नहीं, आपका 1000 काम होगा, चालू करके आप सुनते रहिए या फिर एयरफोन लगाकर सुनते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। और एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं,
काफी लोग मेरे वीडियो को टीवी के अंदर देखते हैं। टीवी के अंदर जिसके पास यूट्यूब चलता है, जिसके टीवी में यूट्यूब चलता है, उस टीवी के अंदर मेरा यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा आप ओपन कर सकते हैं। टीवी के अंदर भी मैं दिखता हूँ, साथ ही साथ फेसबुक के अंदर भी मैं आता हूँ और इंस्टाग्राम में कम हूँ, लेकिन यूट्यूब के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैं फैला हुआ हूँ। और आप मेरा नाम भी लेंगे, आशीष राजकुमार करके ऐसे आप सर्च करोगे तो काफी ऐसे मेरे वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे और मेरे वीडियो का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर। मैं कोई भी प्रकार का रोक टोक आपको नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जगत भर में संदेश फैलाना है। और अगर आप मेरा वीडियो लेते हैं मेरे चैनल से डाउनलोड करके, तो पूरा लीजिए, आधा अधूरा मत लेना, है ना, ताकि लोगों को ना समझ जैसी ना हो। पूरा वीडियो लेंगे आप डाउनलोड करके तो पूरा समझ में आएगा। आधा अधूरा करके आप लोगों को बताएंगे तो लोग गुमराह हो जाएंगे या फिर डाउट सा लगने लगेगा। काफी लोगों ने मेरा विरोध करने के लिए मेरे कुछ ऐसे वीडियो काटा कुटी करके लिए हैं, कई चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। तो ऐसा मत कीजिए मेरे भाइयों बहनों, सुनाओ, विरोध करो तो मेरा पूरा वीडियो लेकर विरोध करो, है ना। तो अगर तारीफ भी करते हो तो मेरा वीडियो पूरा लेकर तारीफ करो, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बुराई करते हो तो पूरा करो और तारीफ करते हो तो पूरा करो, है ना। मुझे कोई ऊंचा नीचा नहीं होना है। मेरे भाइयों बहनों, जो भी है आप बताइए। अगर मैं गलत हूं तो पूरा बताइए, अगर मैं सही हूं तो पूरा बताइए लोगों को, आधा अधूरा बिल्कुल मत बताइए। तो इसी में आप सबका भला होगा, ठीक है। चलो हम वचन में जा रहे हैं। मत्ती यानी कि नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम देखेंगे। चलो साथ में निकाल लेना है, शायद हो सके तो मैं आपके सामने वचन भी रख दूंगा, आप पढ़ रहे हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। सुनो मेरे यार, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता। काफी लोग अपने पाप को छिपा लेते, शर्म के कारण, इज्जत के कारण छिपा लेते हैं कि नहीं। कई जवान लोग भी अपने पाप को छिपा लेते, कई लड़का लड़की के साथ कोई चक्कर होगा, व्यभिचार का काम होगा उनके साथ, है ना। तो माँ बाप को भी छिपा लेते हैं बोलने के लिए, माँ बाप को नहीं बता पाते और साथी दोस्त सहेलियों को नहीं बता पाते, है ना। तो अंदर ही अंदर ये पाप करते रहते हैं। और काफी ऐसे पाप होते हैं जिनका नाम का जिक्र मैं अभी कर नहीं सकता, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और मन के अंदर भी सोचना, गलत सोचना, वो भी एक अपराध होता है। और मन के अंदर गलत बातें बनाना वो भी अपराध होता है। किसी को नीचे गिराना या फिर किसी से नफरत करना, किसी से ईर्ष्या करना, है ना। किसी को क्या बोलना चाहिए कि उसके प्रति कुड़कुड़ाना, कुछ भी लेने देने के बारे में कुड़कुड़ाते हैं लोग, तो ये भी अपराध में गिना जाता है। तो मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अपराध जो धार्मिकता के साथ नहीं गिनी जाती है, ऐसी बातें जो है जो वो अपराध में गिना जाता है। तो कुछ जवान लड़का लड़कियां जो एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार रखते हैं, जो माता पिता को खबर नहीं हो, है ना, अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को खबर नहीं है ना, जो क्या बोलना चाहिए, जो सरकार के नजर में भी अपराध है, ऐसे को अगर ये लोग कर रहे हैं तो ये पाप क्या कर रहे हैं, लोग छिपा रहे हैं। तो जो व्यक्ति पाप छिपा रखता है तो उसका कार्य कभी भी सफल नहीं होता। अगर वहां हम मान लेते हैं हमने पाप किया है, गुनाह किया है, तो वहां ईश्वर भी माफ करेगा। और जो जिसके पास आप अपना अपराध कबूल करते हैं वो इंसान भी अपराध को क्षमा करने वाला चाहिए और क्षमा करना भी चाहिए, ठीक है। तो हमारे गुजरात में काफी लोग ऐसे अपराध लोग कबूल भी कर लेते हैं तो भी क्षमा नहीं किया जाता है। ऐसा होता है, मन में रख कर चलते रहते हैं। तो ऐसा ना करें। तो सबसे बड़ा अपराध क्षमा करने वाला तो एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन लोग अपराध क्षमा करने के बावजूद भी वो लोग मन के अंदर रखते हैं
है ना, कुड़कुड़ाते हैं, नफरत रखते हैं। काफी लोग मेरे दोस्त यार हैं जिन्होंने हमारे अपराध क्षमा तो कर दिए हैं, लेकिन उनका फोन नहीं आता है, वो हमारी हालचाल नहीं पूछते हैं, कैसे हैं, क्या है, क्या चल रहा है, कब आओगे, है ना। बहुत से ऐसे हैं जो मतलब के दोस्त लोग हैं, हमसे हड़प लेंगे पैसे। हम बहुत से ऐसे भले काम करते हैं, कभी कपड़े बांटते हैं, कभी दाना पानी देते हैं, करते हैं हम लोग, है ना। हमारे पास होता है तो जरूर करते हैं मदद, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं करते हैं। हम फिर मदद मांगते हैं, हमारे पास अगर नहीं होता है तो हम जरूर अपने फॉलोअर से, अपने प्रिय लोगों से मदद जरूर मांगते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, ऐसा लिखा गया। फिर आगे और लिखा है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। वाह, क्या अच्छी बात है यार, अच्छी बात है ना। परंतु जो मान लेता है, मतलब किसको? पाप मान लेता है कि मैंने चोरी किया है, गुनाह किया, अपराध किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला है, दगा दिया है, गद्दारी करी है, जो भी है पाप आपने किया है ना। धार्मिकता से दूर होकर आपने जो भी व्यवहार किया है, जो भी वार्तालाप किया है आपने, है ना, छुप कर या फिर काली रात में आपने काला मुंह किया है, तो ऐसे सब कुछ आप कबूल कर लेते हैं तो आपके पाप क्षमा भी कर दिए जाएंगे। और वो क्या है, वो पाप आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना भी पड़ेगा। अगर आपने मान लिया है तो आपको छोड़ना भी पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि आपने मान लिया और फिर उसको जाकर वैसे ही आप उसके साथ करते रहो, वही काम, वही छेड़छाड़ करते रहो, वही पाप करते रहो। मान भी लिया आपने और फिर उसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा यार। आपने पाप मान लिया है तो आपको छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर वहां आपने मान भी लिया और छोड़ भी दिया पाप, तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा? दया किया जाएगा। दया का मतलब होता है कि सब कुछ माफ कर दिया जाता है, सब माफ कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर दया की जाती है, उसे दिया जाता है ना। दया, समझ रहे मेरे यारो भाई? प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर दया करता है तो पाप माफ कर देता है, लेकिन आपको कबूल करना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? आपने क्या पाप किया, क्या गुनाह किया, आपको माफी मांगना चाहिए या फिर कबूल कर लेना चाहिए कि मैंने गुनाह किया है, तो आपको गुनाह माफ किया जाएगा और आपको गुनाह छोड़ना भी पड़ेगा। अगर आपने गुनाह मान भी लिया और गुनाह छोड़ भी दिया तो आपके साथ क्या किया जाएगा? दया किया जाएगा यार। तो ठीक है, अगर आपको दया मिल जाती है तो आपको दया बांटना है, पाप नहीं बांटना है। समझ आता है कि नहीं आता? आपको दया मिल रही है पाप छोड़ने के बदले में, है ना, पाप कबूल करने के बदले में आपको अगर दया मिल रही है तो आपको दया बांटना चाहिए। जो आपको मिला है वही आपको बांटना है। जैसे कि मैंने गलती मान ली, पाप मान लिया है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? दया मिलना चाहिए, साथ में रखना चाहिए, संगति करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बल्कि बीते हुए दिनों में हमने, है ना, YouTube के अंदर भी अपने कुछ लोगों के साथ हमने कुछ अनब सनब बोले थे, बातचीत करी थी, झगड़ा हुआ था, है ना। मैंने तो किया नहीं था झगड़ा, लेकिन मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले थे तो सामने वालों को गुस्सा लगा था। कोई बात नहीं, उन्होंने हमें मारा पीटा भी था, साथ ही साथ मेरे 500 के बूट जो है खिंचातानी में मेरे बूट भी उन्होंने चिरा फाड़ी कर दी, मतलब तोड़ दिया, सिलाई में से निकल गया। कोई बात नहीं, उस बात को भी हम माफ कर दिए, हजम में डाल दिया। और हमने तो बदले में प्यार मांग करी, है ना। लाखों रुपए की ऐसी मांग करना था हमको, लेकिन हमने वो मांगे नहीं रखी, है ना। हमने उसके बदले में, पैसों के बदले में, लाखों रुपए के बदले में हमने प्यार की मांग करी, तो उन्होंने हाँ कहा, हम प्यार देंगे, प्रेम देंगे, ऐसा कहा था। लेकिन हमारे पास एक भी फोन उनका नहीं आया और कोई भी हमसे पूछताछ उन्होंने नहीं किया, कैसे हो, क्या है नहीं है ना। तो देखिए, हमें प्यार चाहिए मसीह समाज लोगों से, लेकिन हमें मसीह समाज से प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा है और नजर भी नहीं आ रहा है।
इसलिए हमें थोड़ा दुख भी लगता है और हमें थोड़ा मेहनत भी ज्यादा करना पड़ रहा है। तो देखिए मेरे यारों, सब मिलकर हम अगर आत्मिक मेहनत करेंगे, दया बांटेंगे, तो भारत देश को हम कई क्षणों में, कई घंटों में और कई महीनों में, कई कुछ ही सालों में हम बदल सकते हैं। लेकिन आज पड़ोसी पड़ोसी का नहीं हो रहा है, मसीह समाज के लोग नहीं हो रहे, हिंदू का नहीं हो रहा है, मुस्लिम का नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें उसमें? हम आपको दोष नहीं बता रहे हैं, ये कमियां बता रहे हैं हमारे दोस्तों यारों में। हमारे अलग अलग भारत देश में धर्म पाए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारे हमें 15 अगस्त के ऊपर और 26 जनवरी के ऊपर सुनने के लिए मिलते हैं। कानों में सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन दिल में ये लागू नहीं हो रहा है। मेरे यारों, अगर आप मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, तो मन से भी ये काम अगर शुरू कर दोगे, तो बहुत ही जल्दी हम भारत देश को और अपने सारे जगत को बदलने में हम कामयाबी महसूस करेंगे। आइए देखते हैं अगला वचन हम बोलकर समाप्ति की ओर जाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। आइए देखते हैं अगला वचन, 14 वचन हम फरमा रहे हैं अभी। उसमें लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। क्या कहा गया? जो मनुष्य का मतलब है इंसान, आदमी, कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष भी हो सकता है, लड़का लड़की भी हो सकता है, बच्चा बच्ची भी हो सकता है, जो इंसान के रूप में आए गए हैं, उनको ये बातें सुनने के लिए अच्छी लगनी चाहिए। यहाँ लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। क्या कहा गया? हमें प्रभु के अधीन में रहना है। कब तक? हमेशा हमेशा, आज भी कल भी प्रभु के अधीन में। प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब है घर का मालिक, गुरु कहा जाता है, धनी कहा जाता है उसको, घर का मुखिया कहा जाता है, प्रभु स्वामी कहा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आजकल संसार में स्वामी कहा जाता है, तो असली हिंदी में उसे स्वामी का मतलब है पति भी कहा जाता है। तो समझ आता है, पति घर का मालिक होता है। अभी घर में कोई किसी का पति है, किसी औरत का पति है, तो वह घर का मालिक और मुखिया कहा जाता है। तो सारी जगत का मुखिया प्रभु है। समझ रहे हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाली एक कलीसिया एक प्रभु की दुल्हन के समान कहा जाता है। ऐसा मत समझना कि संसार में पति पत्नी जैसा शारीरिक संबंध करते हैं, वैसा प्रभु किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता है। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु परमेश्वर को कोई क्या बोलना चाहिए, पत्नी की जरूरत नहीं है, पति की जरूरत नहीं। देवी और देवता जो होते हैं, उनको पति पत्नी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके बच्चे हम उनके बोल के द्वारा भी पैदा हो सकते हैं। आइए हम इस बात को आगे दोहराते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, देखो निरंतर का मतलब है हमेशा, हर समय प्रभु का डर रखता हो। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे डर लगता कि नहीं? किसका डर लगेगा उसको? उस चीज के मालिक का डर लगेगा। तो हम प्रभु के नाम में जी रहे हैं। हमारा प्रभु हमारा मालिक है, हमारे इस शरीर का मालिक, शरीर का क्या बोलना चाहिए, देवता परमेश्वर है ना, तो वो है। तो हमें डर डर कर, उसका भय मान कर चलना चाहिए, डरना चाहिए। कई लोग डरते नहीं है, कई लोग ऐसे करते हैं, शरीर को दारू पिला देते हैं, पिस्टल बीड़ी पिला देते हैं, तंबाकू खिला देते हैं, गाली गलौज करवा लेते हैं, गलत काम करवा लेते हैं, व्यभिचार करवा लेते हैं, चोरी करवा लेते हैं, झूठ बुलवा देते हैं इस शरीर को, है ना। तो डरना चाहिए आप लोगों को यार, आपको और मुझे डरना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। तो डरना चाहिए, इस शरीर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है यार। हाँ, जो व्यक्ति प्रभु का डर मानता रहता है वो धन्य व्यक्ति है। आगे लिखा है, परंतु जो अपना यानी कि अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। देख,
क्या लिखा है यहाँ की, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, कठोर का मतलब है कोई भी बात लागू नहीं करता है ना, किसी को माफ नहीं कर पाता है, कोई बात सहन नहीं कर पाता है, कोई बात लागू नहीं कर पाता है ना, तो वो कोमल जैसा नहीं होता, वो पिघलता नहीं है, वो कठोर रहता है, हमेशा कठोर, कोई बात मानता ही नहीं है, अपने अपनी चलाता है, अपनी ही सुनता है ना। ऐसे कहता है कि सुनो सबकी करो अपनी मन की, ऐसे कहावतें भी है संसार में, सुनो सबकी करो अपने मन की, यहाँ अपने मन से चलो, अपनी मर्जी से चलो, ऐसे करते हैं। अरे भाई अपनी मर्जी से चलो, बल्कि मर्जी को आगे पास करने वाला भी तो चाहिए, है ना। तो प्रभु की मर्जी भी चाहिए, और आपकी मर्जी क्या है वो प्रभु के सामने रखो। अगर आपकी मर्जी प्रभु सफल कर दे तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपको मुझे कठोर मन से बाहर आना है। मेरे भाइयों, मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूं आज, मैं कभी गुस्सा अभी बता रहा हूं कि आपको नहीं गुस्सा बता रहा हूं। लगता तो है मुझे जोर से मैं बोलूं, बल क्या करें यार, है ना। कभी कभी यूट्यूब भी हमारे वीडियो को नहीं स्वीकारते हैं, गाइडलाइन है ना, गाइडलाइन लगा देते हैं। तो कोई बात नहीं, यूट्यूब का भी धन्यवाद जो हमारे संदेश को फैलाने में मदद कर रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, यूट्यूब का भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें। हम तो लगातार प्रभु की बातें फैलाते चले जाएंगे। हाँ ठीक है, गाइडलाइन देते हैं तो हमें भी तो पता चलता है कि हमने कुछ ऐसा शब्द अनब सनब बोला होगा, इसलिए गाइडलाइन लगा दी, तो उसमें हमें भी सावधानी मिलती है। सतुर यानी कि सतर्क रहने के लिए, चतुर बनने के लिए हमें भी सावधानी मिलती है। गाइडलाइन वालों के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी धन्यवाद कि हमें भी कुछ आप थोड़ा सिंगल तो देते हैं। इस वीडियो में कौन से वीडियो में हमने कुछ गलत किया है या फिर सही किया, उसमें भी आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और सावधान कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे मसीह समाज के और अन्य अलग अलग धार्मिक विचारों के साथ जीते हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। आप जैसा भी कमेंट कर रहे हैं कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स हमारा खुला रहेगा, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन अच्छे शब्दों के साथ आप कमेंट करें। अगर आप बातचीत करना चाहें तो हमारा कुछ ऐसे वीडियो में नंबर है, वहां पर आप जाकर हमारे नंबर लेकर हमसे कॉल कर सकते हैं। आप मिस कॉल भी मारेंगे तो भी हम आपको वापस रिप्लाई देंगे, है ना। आपके फोन का हम इंतजार करते रहते हैं। तो बस इतना ही, मैं आगे नहीं बोलना चाहूंगा। आगे बढ़िए आप और समाचार हमारा जो है आगे की ओर फैलाते रहिए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हम आपके दोस्त यार हैं, भाई हैं, आपके हम दुश्मन नहीं हैं। आप अगर दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष करें। मैं कभी किसी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन काफी लोग मेरे दुश्मन बन चुके हैं। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं यारो। हम इस संसार में रहते हैं, हिलमिल कर रहना चाहिए। यही नहीं अच्छे रह पाएंगे तो स्वर्ग में हम कैसे रह पाएंगे यारो। तो यहीं पर हमें समझौता कर लेना चाहिए, यहीं पर हमें हिलमिल कर रहना चाहिए। भले आपका समाचार, आपका विषय कैसा होगा हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। आपको जो भी विषय मिला है आप बांटिए, बेशक बांटिए, लेकिन आप किसी को गिराइए नहीं। अगर कोई भूल करता है उसे समझाइए, नहीं समझता है तो उसका पर्दाफाश जरूर कीजिए और लोगों को सावधान कीजिए। क्योंकि भारत देश में 142 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या लोगों की गिनती पाई जाती। पूरा देश का अगर हम गिने जाएं, देखे जाएं जनसंख्या, 800 करोड़ से ज्यादा लोग पाए जाते हैं। तो हमें करोड़ों लोगों को बचाना है और मार्गदर्शन बताना है। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आमीन।